दोस्तों, मान लीजिए आपने 5 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किए और आज वो 1.75 लाख हो गए। आपने किसी को बताया और उन्होंने कहा, वाह 75% रिटर्न्स मिल गया। लेकिन क्या सच में आपको 75% का रिटर्न्स मिला है? अगर मैं कहूँ कि आपका रियल रिटर्न सिर्फ 11.8% है, तो शॉकिंग लग रहा है ना? म्यूचुअल फंड में हेडलाइन फिगर्स अक्सर धोखा दे देते हैं। आज हम समझेंगे 3 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स: एब्सोल्यूट रिटर्न्स, सीएजीआर रिटर्न्स और एक्सआईआरआर रिटर्न्स। हम समझेंगे कि इनका असली मतलब क्या है और आपको कब कौन सा रिटर्न मैट्रिक देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मेरा लक्ष्य है सही जानकारी, सही निवेश। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स की। ये सबसे सिंपल है। सिंपल फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ टाइम बाद वो 1,75,000 रुपये हो गए, प्रॉफिट हुआ 75,000, तो एब्सोल्यूट रिटर्न हुए 75%। अब प्रॉब्लम कहाँ है? एब्सोल्यूट रिटर्न ये नहीं बताता कि पैसा कितने वक्त में बढ़ा। अगर ये 75% रिटर्न 1 साल में मिला तो आप इसको मल्टीप्लाई का रिटर्न्स कहेंगे, और अगर यही 75% रिटर्न 10 साल में मिला तो आप इन्फ्लेशन से भी पीछे हैं। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न फिगर मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि ये टोटल इन्वेस्टेड टाइम को कंसिडर नहीं करता। फिर सवाल ये है कि एब्सोल्यूट रिटर्न कब यूज करें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम हुआ है तो आप इस मैट्रिक को यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक मिसलीड करने वाली फिगर है। अब आते हैं CAGR रिटर्न्स पर, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये मैट्रिक वॉलेटिलिटी को स्मूथ आउट कर देता है और बताता है कि हर साल एवरेज कितनी ग्रोथ हुई। मान लीजिए वही 1 लाख रुपए अगर 5 साल में 1,75,000 रुपये हुए, तो CAGR के हिसाब से आपने हर साल लगभग 11.8% का रिटर्न कमाया। CAGR क्यों जरूरी है? मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। CAGR आपको एक स्टडी पिक्चर देता है ताकि आप 2 अलग फंड्स को कंपेयर कर सकें। और अगर वही 1 लाख 5 साल में 2 लाख हुए, तो CAGR के हिसाब से आपने हर साल लगभग 14.87 का रिटर्न कमाया। तो दोस्तों याद रखिए, CAGR हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की गई लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो CAGR आपको गलत रिजल्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, CAGR लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, और SIP में आप सारा पैसा एक साथ नहीं डाल रहे। SIP में आप एक रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। SIP से अलग एक दूसरा सिनेरियो है इर्रेगुलर कैश फ्लो, मतलब कि आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से जब मर्जी छोटा या बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया और ज़रूरत के हिसाब से जब मर्जी निकाला। ऐसे इर्रेगुलर कैश फ्लो में भी CAGR काम नहीं। XIRR को समझने के लिए SIP का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट, फरवरी में भी 5,000 इन्वेस्ट किए, और ऐसे ही हर महीने 5,000 इन्वेस्ट किए SIP। तो दिसंबर तक जनवरी वाली इन्वेस्टमेंट को 12 महीने हो चुके होंगे और फरवरी वाली इन्वेस्टमेंट को 11 महीने, और इसी तरीके से नवंबर वाली को सिर्फ 1 महीना हुआ होगा, और दिसंबर वाली इन्वेस्टमेंट तो अभी गई। इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली जनवरी वाली इन्वेस्टमेंट को मार्केट में रहने का ज़्यादा टाइम मिला, और दिसंबर वाले को। यहाँ काम आता है XIRR, मतलब एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ। ये आपके हर एक इंस्टॉलमेंट की टाइमिंग और अमाउंट को कैलकुलेट करता है। रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिंग में खासकर SIP के लिए XIRR ही आपका सच्चा। सो फ्रेंड्स, नाउ हियर इज absolute returns, best for quick reference of less than 1 year of it, but it ignores time. CAGR returns, best for lump sum investment for more than 1 year, but it doesn't work for SIP. XIRR returns, best for SIP and staggered cash flow, but the calculation is much more. Investors अक्सर शाइनी एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखकर अट्रैक्ट। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो कंटेक्स्ट। अगर फंड हाउस कह रहा है 100% रिटर्न्स इन 5 years, तो
उसका CAGR जरूर चेक करें, जो कि करीब 14.8 XIR। SIP का रिटर्न हमेशा XIRR है। किसी और फॉर्म मत देखिए, सिर्फ रिटर्न मत देखिए, ये देखिए कि वो रिटर्न पाने के लिए कितने साल लगे। तो दोस्तों, समरी सिंपल है। एक बार पैसा डाला, CAGR देखो। हर महीने SIP की XIRR देखो। पिछले महीने का चेक करना है एब्सोल्यूट प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट का असली फाउंडेशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सही से मेजर। आप अपने रिटर्न्स कैसे चेक करते हैं? क्या आपको पहले XIRR के बारे में पता था? कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंशियल क्लैरिटी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully. This video is for educational purpose and not a financial